हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हर पार्ट में आपको टू नंबर्स दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। फिर एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो रिलेशनशिप होती है दैट इज़ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम दोनों नंबर्स का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर से ही क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। देखिए, सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या अपने खुद के टेबल में आते हैं। तो देखिए 26 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 13 इज इट सेल्फ अ प्राइम नंबर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 13 से। 13 1 ज़ा 13। सिमिलरली 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 91 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 1 है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 + 1 आपका क्या हो गया 10, और 10 3 के टेबल में नहीं आता। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5। ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से चेक करने का तरीका होता है यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 7, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7, 9 - 7 2, 2 और 1 21, 7 3 ज़ा 21। नाउ 13 अपने ही टेबल्स में आएगा। 13 1 ज़ा 13। तो देखिए 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 7 × 13। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। दोनों का 26 और 91 में देखिए जो कॉमन फैक्टर आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो 13 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में देखिए स्टूडेंट्स, हमें सारे ही फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। तो सबसे पहले हम आपका जो कॉमन फैक्टर है 13 उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग है, जैसे ऊपर 26 में 13 तो हमने ले लिया, क्या रिमेनिंग है 2, उसको मेंशन कर लेंगे। और नीचे 91 के फैक्टर्स में 13 हमने ऑलरेडी ले लिया है, कॉमन फैक्टर्स होने की वजह से क्या बचा 7, उसको लिख लेंगे। और फिर तीनों की क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13 2 ज़ा 26 एंड 26 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 7 से। 26 × 7, 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, और 14 और 4 आपका कितना हो जाएगा 18। तो एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया 182। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो उसको भी देख लेते हैं, वेरीफाई करेंगे हम। ओके, रिलेशनशिप है आपकी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी आपके दोनों नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए एलसीएम आपका क्या निकल कर आया था क्वेश्चन में, एलसीएम आपका निकल कर आया था 182। तो एलसीएम के प्लेस पर हम लिख देंगे 182, और एचसीएफ के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 13। तो एलसीएम के प्लेस पे हम लिखेंगे 182, और एचसीएफ के प्लेस पर हम लिख देंगे 13। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम दोनों नंबर देख लेंगे, क्या थे आपके नंबर 26 और 91। तो दोनों नंबर का क्या लिख देंगे हम, प्रोडक्ट 26 × 91। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है या नहीं। तो मैं आपको मल्टीप्लाई भी कर दिखा देती हूँ। 182 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 13 से। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5। 1 का टेबल 1 2 ज़ा 1 8 ज़ा 1 1 ज़ा। नाउ देखिए ऐड कर देंगे 4 और 2 6, 8 9 10 11 12 13, कैरी 1 1 और 1 2। तो कितना है आपका 2366, 2366। अब हमें देखना है कि हम 26 की 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है या नहीं। अगर आ गया तो आपकी रिलेशनशिप वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो 26 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 91 से। देखिए 1 की पहले 6 से करेंगे, 1 की 2 से करेंगे। अब 9 6 ज़ा 54, कैरी ओवर 5, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 और 5 9 23।
ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 और 2 6 और ये आ गया आपका 23। तो देखिए इसकी भी प्रोडक्ट क्या आया 2366। आपका LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। LHS में आपका क्या था LCM इंटू HCF और RHS में आपका क्या था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। दोनों ही आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए।